पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो है लीनियर टाइप की, दूसरी नॉन लीनियर टाइप की। नॉन लीनियर टाइप की पीडीई को सॉल्व करने के जो स्पेशल तरीके हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें पहला फॉर्म जो है जिसमें ऐसी पीडीई जिसमें खाली पी और क्यू के टर्म्स हों, तो उसका सॉल्यूशन होता है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट। दूसरा फॉर्म होता है एफ पी क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें सिंपली हमें करना क्या होगा, पी क्यू जेड है अगर, तो उसमें पी क्यू की वैल्यू हमें एम कॉमा ए एम से रिप्लेस करनी होगी, जहाँ एम क्या है, डेवर जेड बाई डेवर यू। थर्ड फॉर्म जो है उसमें पी क्यू और एक्स वाई का टर्म्स खाली आए, तो उसमें क्या करना होगा, पी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ, क्यू आई वाले टर्म्स एक तरफ, और फिर सॉल्व करते हैं। क्लैरॉट फॉर्म में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ पी को फॉर्म, उसके बाद पी क्यू की जगह हम ए बी कॉन्स्टेंट रख देते हैं। तो अब इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड फॉर्म देखते हैं, जहाँ पे पी क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो है। तो इसमें करना क्या है, हमें u की वैल्यू एक्स प्लस ए वाई होती है, ये मान के चलते हैं। और पी क्यू को हम रिप्लेस करेंगे क्या, डेवर जेड बाई डेवर यू कॉमा ए कॉमा डेवर जेड बाई डेवर यू। अगर ये थोड़ा सा बड़ा टर्म्स लग रहा है तो हम डायरेक्टली इसको एम कॉमा ए एम से भी लिख सकते हैं, और फिर बाद में हम एम की जगह डेवर जेड बाई डेवर यू लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये पी डी है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जो 9 है वो बाहर है, अब पी और क्यू और जेड केवल यही फॉर्म है, यही तीन टर्म्स लिखे हुए हैं, तो सेकंड फॉर्म की नॉन लीनियर पी डी बन गई। नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डेवर जेड बाई डेवर यू का पावर जो है यहाँ पे 2 है, या डेवर जेड बाई डेवर वाई उसमें पावर 2 है, तो यहाँ पे जो है नॉन लीनियर पी डी हो गई। तो डेवर जेड बाई डेवर यू का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस ए क्यू को किससे रिप्लेस करना है, ए इंटू डी जेड बाई डी यू। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब डी जेड बाई डी यू को हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल दिया, तो ये आ गया। अब क्या करना होगा, डी जेड बाई डी यू है और जेड वाला टर्म्स इधर है, तो यहाँ पे जेड वाला टर्म्स इधर ले जाएंगे, पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसके बाद यू वाला टर्म इधर होगा और डी जेड वाला टर्म इधर साइड चला जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेबल से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन ये आ जाता है, जहाँ ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, जेड है, पी है, क्यू है, तो यहाँ पे पी क्यू जेड सेकेंड फॉर्म का नॉन लीनियर पी डी बन गई। इसमें करना क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू हम एम कॉमा ए एम, या जहाँ एम क्या है, डी जेड बाई डी यू, और ए एम क्या हो गया, ए डी जेड बाई डी यू। तो इससे रिप्लेस करना होगा, इससे रिप्लेस किया पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू ये। अब क्या हो गया, दो वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, एक जेड है एक यू है, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं, यानी डी जेड वाला एक तरफ टर्म और डी यू वाले एक तरफ टर्म, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, फिर हमारे पास सॉल्यूशन ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 4 जेड। तो यहाँ भी पी है, क्यू है और खाली जेड है, सेकेंड फॉर्म की नॉन लीनियर पी डी बन गई। अब क्या करना होगा, इसमें हमें तो जैसे ये क्वेश्चन है, पी क्यू इज इक्वल टू 4 जेड, नॉन लीनियर फॉर्म का सेकेंड फॉर्म का पी डी बन गई। तो इसमें क्या करना होगा, पी और क्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एम कॉमा ए एम से। चलो रिप्लेस करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम, क्यू की वैल्यू ए एम,
4z, एम स्क्वायर क्या आ जाएगा 4z डिवाइड बाई ए। एम है क्या बेसिकली dz बाई du है का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 4z बाई ए हो जाएगा, या dz बाई du क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4z बाई ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे dz बाई रूट ऑफ 4z 2 इस तरह ले सकते हैं, du बाई रूट ऑफ ए इस तरह ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा रूट ऑफ z, नीचे कांस्टेंट है 1/2, नीचे आएगा क्या 1/2, तो ये 1/2 कट जाएगा। यहाँ पे du, बाकी इसको u बाई ए रूट ए लिख सकते हैं और c लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा रूट ऑफ z इज इक्वल टू u बाई रूट ए प्लस सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक्चुअली जो है u की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, u की जगह x प्लस ए वाई मान के हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई के टर्म्स में हम लिखेंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई किया सकता है x प्लस ए वाई। सेकेंड फॉर्म में जो है जब m और am इसको किस तरह लाते हैं, u को हम सब्सटीट्यूट करते हैं x प्लस ए वाई को, तो लास्ट में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे u की जगह x प्लस ए वाई, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, p इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या करना होगा p और q को हमको m और am से रिप्लेस करना होगा, dz बाई du 1 प्लस ए स्क्वायर, q की जगह a dz बाई du, तो यहाँ पे ये हो गया इज इक्वल टू q की वैल्यू a dz बाई du जेड माइनस अल्फा वाई लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा dz बाई du की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से du एक तरफ कर लिया और z वाले टर्म्स एक तरफ कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा सिंपली इंटीग्रेट करना होगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। u की वैल्यू हम लास्ट में हम x प्लस ए वाई लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है pz इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। अब pz इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर है, तो p की वैल्यू वही रखना होगा हमें dz बाई du, q की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा a dz बाई du का होल स्क्वायर। तो एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद dz बाई du की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई है dz बाई du में, तो dz बाई du की वैल्यू हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बन गई, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है। उसके बाद z वाले टर्म्स एक तरफ, u वाले टर्म्स एक तरफ, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें u की जगह x प्लस ए वाई रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड। तो 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड है, तो p की वैल्यू dz बाई du रखना होगा। उसके बाद q की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा a dz बाई du, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा dz बाई du की क्वाड्रेटिक फिर से बन गई है, तो यहाँ dz बाई du की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद dz वाले z वाले टर्म्स एक तरफ, u वाले टर्म्स एक तरफ, जैसे यहाँ पे किया गया है, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाता है। लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें u की जगह x प्लस ए वाई लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, p इंटू जेड प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो यार यहाँ पे क्या है कि p की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा dz बाई du, p की वैल्यू dz बाई du, q की वैल्यू a dz बाई du, ठीक है। dz बाई du की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास वो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। उसके बाद u वाले टर्म्स एक तरफ, z वाले टर्म्स एक तरफ लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे dz बाई du को आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ देखो dz बाई du को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद dz बाई du एक जीरो होगा, या तो फिर क्या होगा z प्लस dz बाई du प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद dz बाई du का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं और उस वेरिएबल से मेथड से। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें u की जगह x प्लस ए वाई रखना होगा। अगला नॉन लीनियर PDE देखते हैं, उसमें है अगेन फिर से p q और z का फॉर्म है, तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा p की जगह dz बाई du, q की जगह a dz बाई du, p की जगह dz बाई du, q की जगह a dz बाई du। तो यहाँ से क्या आ गया, जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आया, u को एक तरफ किया, z को एक तरफ करना होगा,
तो हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना होगा, लास्ट में सॉल्यूशन में u की जगह x प्लस ए वाई रख देना होगा, हमारा सॉल्यूशन निकल आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। तो यहाँ पे क्या है, p की जगह डी जेड बाई डी यू, क्यू की जगह ए डी जेड बाई डी यू इज इक्वल टू जेड बाई सी। यहाँ पे जेड वाले टर्म्स एक तरफ, u वाले टर्म्स एक तरफ, लास्ट में इंटीग्रेट कर दिया, लास्ट में फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन आया उसमें u की जगह x प्लस ए वाई लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू है। तो यहाँ पे भी करना क्या होगा, p की जगह डी जेड बाई डी यू, क्यू p की जगह डी जेड बाई डी यू, क्यू की जगह क्या रखना पड़ेगा, ए डी जेड बाई डी यू। लास्ट में क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोगों ने सबसे पहले डी जेड बाई डी यू की वैल्यू यहाँ निकाल ली है। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो डी जेड बाई डी यू की वैल्यू हम लोगों की ये निकली। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, यानी कि जेड वाले टर्म्स एक तरफ और यू वाले टर्म्स एक तरफ। उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना होगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें लास्ट में यू की जगह एक्स प्लस ए वाई लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 इंटू 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 9 जेड की पावर 4 पी क्यू है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी की जगह डी जेड बाई डी यू, क्यू की जगह ए डी जेड बाई डी यू। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डी जेड बाई डी यू की वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, जेड वाले टर्म्स एक तरफ, यू वाले टर्म्स एक तरफ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें लास्ट में u की जगह x प्लस ए वाई लिख देते हैं। अच्छा, ये हम जो अभी तक निकाल रहे हैं वो क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल से हम लोग सिंपल SI निकाल सकते हैं और GI भी निकाल सकते हैं, जनरल इंटीग्रल। तो SI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विद रिस्पेक्ट टू a एंड b डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया इस सॉल्यूशन को, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसमें हमने क्या किया है, जैसे ये सॉल्यूशन आया है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन आया तो उसमें SI निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू a करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, b के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया कंप्लीट इंटीग्रल को, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है हमें 1, 2 और 3 को, मतलब a और b को हमें जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो भी एलिमिनेट करके हमें जो सॉल्यूशन मिलता है हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा a और b की वैल्यू। a और b को एलिमिनेट किया तो जो भी हमें वैल्यू निकलती है वो हमारा SI हो जाता है। और GI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन में b इज इक्वल टू 5a लिखना पड़ेगा, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a के टर्म्स में ही सारा सॉल्यूशन CI लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें a के रिस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएशन करना होगा। उसके बाद हमें a को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा GI निकल जाता है।